जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। जैसे हमने देखा कि कल ऋषि उद्दालक का आत्मचिंतन बहुत ही आगे बढ़ा, अपने मन के साथ भी उन्होंने बात की। और आज 6 जुलाई है और आज देखते हैं आज क्या होता है। आज का श्लोक है, अहंकार ब्रह्मस्यास्य जातस्याकाश वर्णवत् अपुनः स्मरणं मन्ये नूनं विस्मरणं वरम। अर्थ है, अहम नाम से जाने जाने वाला ब्रह्म आकाश की नीलिमा के समान है। अच्छा यही हो कि इस अवधारणा का पुनः सत्कार न किया जाए बल्कि छोड़ दिया जाए। उद्दालक चिंतन कर रहे थे, जब यह मिथ्या अहम उत्पन्न होता है तो यह मेरा है और यह तेरा है आदि विकृत धारणाएं भी उत्पन्न होती है। और जब यह समझ में आ जाता है कि यह सभी मिथ्या अहम की चाले भर है तो यह अवास्तविक धारणाएं नष्ट हो जाती है। सत्य यही है कि आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए मुझे यह बोध हो रहा है कि सब कुछ परमात्मा या ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। अहम नाम से जाना जाने वाला ब्रह्म आकाश की नीलिमा के समान है, क्योंकि आकाश की नीलिमा तो है नहीं। अच्छा यही हो कि इस अवधारणा का पुनः सत्कार न किया जाए बल्कि छोड़ दिया जाए। इस प्रकार अहम को जड़ से उखाड़कर मैं शांत प्रकृति आत्मा में स्थित हूं। यह अहम भाव अंतहीन दुखों, कष्टों और बुराइयों का स्रोत है। जीवन का अंत मृत्यु में होता है, मृत्यु नया जन्म दिलाती है और हर उथल पाथल का अपना अंत होता है। इस प्रकार की धारणाएं अहम द्वारा आमंत्रित करने पर महादुख भोगने पड़ते हैं। भाई मैंने यह प्राप्त कर लिया है, मैं वह भी प्राप्त कर लूंगा आदि विचारों से उत्पन्न चिंता अज्ञानी को जला देती है। यह है और वह नहीं है आदि की धारणाएं अहमवादी में अस्थिरता उत्पन्न करती है। परंतु यदि अहम नष्ट हो जाए तो भ्रामक दृश्य संसार फिर अस्तित्व ही ग्रहण न करेगा और सभी लालसाएं भी नष्ट हो जाएगी। लगता है कि इस ब्रह्मांड रूपी सृष्टि के अस्तित्व ग्रहण के पीछे कोई वैध कारण नहीं। यदि ऐसा है तो बिना प्रयोजन के सृष्टि की सत्यता कैसे स्वीकार की जाए। अनादिकाल से उस ब्रह्मांडीय सत्ता में ये सभी पिंड अस्तित्व में रहे हैं। जैसे सदा मिट्टी में बर्तन रहता है, इसी प्रकार सागर भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, और उसका जल अल्पकाल के लिए लहरों का रूप धारण कर रहता है। यह सब कुछ सदा से है और सदा के लिए ब्रह्मांडीय सत्ता के अंग है। यह मूर्ख ही है जो अल्पकाल के लिए प्राप्त इस शरीर आदि को कहता है कि यह मैं हूं। इसी प्रकार आरंभ में मन चेतना ही था और अंत में अर्थात जब उसकी मन के रूप में प्रकृति और प्रकार्य समाप्त हो जाएंगे वो पुनः चेतना हो जाएगा। फिर इसको उसी समय बीच में अलग नाम से क्यों पुकारा जाए। थोड़ी सी प्रवृत्तियां दिखती है भ्रमवश, तो अलग नाम क्यों। ये सब दृश्य इसी प्रकार क्षणिक वास्तविकता के रूप में दिखते हैं। जिस प्रकार स्वप्न के अनुभव, भ्रांति के दृश्य, शराबी के मति भ्रम, अक्षीय भ्रम, मनोकायिक भ्रम, भावात्मक विक्षोभ, मनोविकृतियां आदि होती है। परंतु हे मन, तुमने इन पर इसी प्रकार स्थायी वास्तविकता की मुहर लगा दी जिस प्रकार प्रेमी अपनी प्रेमिका के विछोह की कल्पना करके दुख भोगने लगता है। परंतु इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है, इसमें मेरा अपराध है कि मैं अब भी इस धारणा से चिपका हुआ हूं कि तुम मन के रूप में वास्तविक हो। जब मुझे अनुभव होता है कि ये सब भ्रामक आकृतियां है, तब तुम अमन हो जाते हो और इस प्रकार इंद्रिय भोगों संबंधी सभी स्मृतियों का भी अंत हो जाता है। जब चेतना को अपना बोध नहीं होता है और वह अपनी स्वपरिचित बद्ध मानसिकता को छोड़ देती है तो मन विकार रहित हो जाता है और अपनी मूलभूत प्रकृति में विश्राम प्राप्त कर लेता है। आज हम विराम लेते हैं।
देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।